नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कैबिनेट जो है तैयार कर लिया है। शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है और 71 मंत्रियों का पूरा जत्था मोदी साहब का तैयार हो गया है। लेकिन नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पूरे मंत्रियों के जत्थे के अंदर कोई मुसलमान मंत्री नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स भी, यानी जो अल्पसंख्यक का जो मंत्रालय है, उसे भी जो है किरण रिजिजू को दे दिया गया है। तो किरण रिजिजू भी तो माइनॉरिटी है मेरे भाई। अगर किरण रिजिजू माइनॉरिटी है तो उनको माइनॉरिटी मंत्रालय क्यों ना मिले? क्योंकि भारत के अंदर माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है। खैर, मुसलमानों की बात कर लेते हैं। मुसलमानों का कहना है कि उन्हें जगह नहीं दी गई है और साथ ही साथ दलाल पत्रकारों के जो जत्थे हैं और जितने भी खैराती और कांग्रेस के जो चाटुकार मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा एक नया एजेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को जगह नहीं दी, मुसलमानों को जगह नहीं दी। भाई, मुसलमानों ने जब भाजपा को जगह नहीं दी तो भाजपा उनको जगह दे के क्या करेगी? उन्हें घर दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, जितना भी खैरात में उन्हें कुछ चाहिए वो दिया जा रहा है। उसके अलावा उन्हें और चाहिए क्या? उन्हें वैसे भी वही चाहिए। अगर आप मुस्लिम की जहाँ तक बात करते हैं, मुस्लिम को मंत्रालय के अंदर रखने का कोई खास मतलब बनता भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम लोगों को कोई आवश्यकता भी नहीं है भाजपा की। मुस्लिम्स के ऊपर जितना भी डाटा है वो आ चुका है कि लगभग 52%, 92% मुस्लिम्स ने वो वोट किया है मोदी के खिलाफ। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट किया तो उन्हें जो है आप प्रताड़ित कीजिए, लेकिन मंत्रालय उसे दिया जाता है जिसे मुस्लिम जिताकर भेजेंगे। भाजपा मुस्लिम को जब खड़ा करेगी तो मुस्लिम उसे जिता देंगे, इस बात की गारंटी क्या है? मुस्लिम तो भाजपा ने खड़ा किया था केरल में, जिता देते उसे। क्यों नहीं जिताया? नहीं जिताया, कोई नहीं जिताता, क्योंकि मुस्लिम्स को सिर्फ वही चाहिए जो मोदी को हरा सके। तो मुसलमान मंत्री बनाने का क्या मतलब है? मुसलमानों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भैया, अगर हमें भाजपा के अंदर कुछ चाहिए तो हमें उन लोगों को जिताकर भाजपा के अंदर भेजना पड़ेगा जिन्हें भाजपा ने खड़ा करा है हमारे सामने। अगर आप उन्हें जिताकर भेजेंगे नहीं तो मुसलमान मंत्री कहाँ से बनेगा? हवा से नीचे उठक के नीचे थोड़े गिर जाएगा। अब मुस्लिम मंत्री कहाँ से बना दे? मुस्लिम मंत्री तभी बनेगा जो कोई एमपी जीत कर आएगा मुस्लिम, तो वो तो कोई जीत के आता नहीं। मुझे नहीं लगता आज तक कुछ लोगों को छोड़कर, मुख्तार अब्बास नकवी को छोड़कर, एक दो को छोड़कर, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्हें छोड़कर अगर कोई है जिसे भाजपा ने खड़ा किया हो और वो मुसलमान हो, उसे मुसलमान जिता दे, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ऐसा कभी होगा। डाटा ये बोलता है कि मुस्लिम्स में इस तरीके से वोट करा है कि जो भी पार्टी हो उनके सामने बस वो होनी चाहिए जो भाजपा को हरा सके, उसे वो वोट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में वो सपा को वोट कर देंगे, बसपा को लात मार देंगे। असम के अंदर वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। बदरुद्दीन अजमल को, जो खुद मुस्लिम है, उसे लात मारकर 10 लाख वोटों से हरा देंगे। लेकिन कांग्रेस क्योंकि रोक सकती है तो उसे वोट दे देंगे। बदरुद्दीन अजमल को लात मार के 10 लाख वोटों से हरा दिया गया। वैसा ही हिसाब जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ। वहाँ पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस भाजपा को रोक सकती थी तो उसे ही वोट दिया गया और किसी को वोट नहीं दिया गया। इस तरीके से वोट करता है मुस्लिम मतदाता और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसमें जगह दे दी जाएगी। आपको जगह तब मिलेगी जब आप भाजपा को जगह देंगे। जब आप भाजपा के एमपी को जिताकर भेजेंगे तो आपको भी जगह मिल जाएगी। वो आप लोगों में से ही कोई एक होगा। खैर, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव जो है कहीं खड़ा नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी इतना सारा ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बना हुआ है, कितने मुसलमानों को टिकट दी थी इन्होंने? समाजवादी पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी थी? उन्होंने अपनी टोटल टिकट्स का 10% भी मुस्लिम को नहीं दिया था। मुश्किल से 1-2 लोग खड़े किए गए थे, उससे ज़्यादा नहीं। ममता ने कितने मुस्लिम को खड़ा किया? वो भी खड़ा नहीं करते। उन्हें पता है कि मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, इन्हें जो है जो हम देंगे उसी से ये संतुष्ट हैं। भाजपा का नाम लो, इन्हें डराओ धमकाओ और इनसे वोट ले लो। सपा को अच्छे से पता है, कांग्रेस को पता है कि ये आखिर वोट देने जाएंगे कहाँ। इनकी मजबूरी है हमें वोट देना, तो इनका भला करने की आवश्यकता नहीं है, वोट ये फिर भी हमें ही देंगे। बहुत सारे बूथ्स का डाटा सामने आया है जहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता हैं 2,500 हज़ार हैं। जब उसका रिजल्ट देखा जाता है तो 2,500 लोगों ने या तो कांग्रेस को वोट करा था या तो सपा को, भाजपा को एक भी वोट नहीं। तो यहीं से पता चल जाता है। लखनऊ के बहुत सारे बूथ हैं ऐसे जहाँ पर ऐसा देखने को मिला है।
और जब बहुत सारे चोर इकट्ठे हो गए, तरह तरह की पार्टियां इकट्ठी हो गई, अलग अलग समुदाय का वोट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो उसका रिजल्ट है कि भाजपा की खुद सीटें इतनी कम हुई हैं। इसमें जातीय समीकरण भी मिले हैं और साथ ही साथ ये कहना कि आरक्षण का मुद्दा और दूसरे मुद्दे ये भी चले हैं, साथ ही साथ और सारे मुद्दे कब जब कंबाइन हो जाते हैं, भाजपा की अंदर की एंटी इनकमेंसी और बहुत सारी चीज़ें, जब ये सब चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो ये सब चीज़ें रिजल्ट में दिखती हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव नया बनाया गया है कि मुस्लिम को जगह नहीं दी गई, मुस्लिम को जगह नहीं, मुस्लिम को जगह दे के करना क्या है? मुस्लिम को जगह नहीं चाहिए, उसे वो पार्टी चाहिए जो मोदी को हरा सके। इसके अलावा जो है मुस्लिम की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मंत्रालय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। आपने देख ही लिया, इमरान मसूद साहब जीते हैं सहारनपुर से, जीतने के बाद खूब मौज ले रहे हैं, खूब उंगलियां दिखाई जा रही हैं महिलाओं को। तो इस तरीके की बातें हैं और कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरीके का बर्ताव है। लेकिन मोदी के शपथ लेने के बाद ये साफ है कि मोदी झुकने को तैयार नहीं है। उनके दोनों साथी, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, अपनी राज्य की राजनीतियों में व्यस्त हैं और मोदी साहब को हरी झंडी दे चुके हैं कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब इस वक्त झुक के काम करने वाले। काम वैसे ही होगा जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि मंत्रिमंडल को देखकर आप कह ही नहीं सकते कि इसमें थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में प्रधानमंत्री मोदी हों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।